नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी जा रही है। दर्श उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। कहता है, नंदिनी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो अपनी गलतियां सुधारने का। जितनी बार मैंने तुम्हें रुलाया है, मेरा दिल भी रोया है। तुम जानती हो ना कि हमारे बीच में एक स्पेशल कनेक्शन है। प्लीज़ नंदिनी रुक जाओ। लेकिन नंदिनी गाड़ी के शीशे चढ़ाने लगती है। दर्श कहता है कि नो नो नंदिनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नंदिनी ड्राइवर से कहती है कि चलो भैया। नंदिनी की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। दर्श अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कहता है नो नंदिनी, तुम नहीं जा सकती हो। लेकिन नंदिनी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है। दर्श उसे आवाजें देता रह जाता है, नंदिनी नंदिनी। लेकिन नंदिनी जा चुकी है। दर्श के पास अब सिवाय आंसुओं के पछताने के कुछ नहीं बचा है। इधर नंदिनी के आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। नंदिनी कहती है कि मुसीबत जी, आपकी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकती हूँ, लेकिन मैं आपको माफ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अब कमजोर नहीं पड़ सकती हूँ। जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है, मेरा जो अपमान किया है, उसे मैं नहीं भूल सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। वो खुद को संभालती है, अपने आंसू खुद ही पोंछती है। फिर ड्राइवर से कहती है कि भैया 1 मिनट गाड़ी रोकना। वो गाड़ी से उतर जाती है। अब वो कहाँ जाती है ये हमें बाद में पता चलेगा। खैर हम देखेंगे कि गुण कान्होड़ा का शुक्रिया अदा करती है। कहती है, कान्होड़ा आपने बचा लिया, वरना वो नंदिनी तो अपने साथ साथ मुझे भी यहाँ से ले जाने वाली थी। मैं क्या करती वहां जाकर। तभी वहां पर राकला भी आ जाता है। कहता है कि कान्होड़ा ना, तुझे तो बचा लिया, लेकिन मुझसे कैसे बचाएंगे? दही हांडी की तरह तेरा भांडा फोड़ दूं क्या पूरे परिवार के सामने? फिर तू क्या करेगी? गुण हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। कहती है, राकला प्लीज ऐसा मत करना, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर एकदम से तेवर बदलती है और कहती है कि तू क्या समझता है, तेरी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी? अरे तू मेरी फिक्र छोड़, अपने बारे में सोच। अगर मैंने पूरे परिवार को बता दिया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तू ही था, चार्मी ने जिसे नंदिनी से बात करते हुए सुना था, तो सोच तेरा क्या हाल होगा। ये सुनकर राकला घबरा जाता है। दर्श अपने कमरे में बहुत उदास है, दुखी है, नंदिनी की यादों में डूबा हुआ। लेकिन नंदिनी तो जा चुकी है, उसे बहुत गिल्ट हो रहा है। कभी चुटकियां बजा रहा है, कभी नंदिनी की चूड़ियां हाथ में लेकर उन्हें बजा रहा है। तभी कमरे में लगा शैंडेलियर हिलता है, आवाज होती है तो उसे लगता है नंदिनी की चूड़ियां खनकी। वो एकदम से खड़ा हो जाता है। कहता है, नंदिनी नंदिनी तुम आ गई ना, लेकिन यहाँ पर तो माँ है। वो कहती है कि दर्श ये तूने क्या कर दिया? नंदिनी हमारी जिंदगी से जा चुकी है, इस बार तूने खुद अपनी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। नंदिनी तेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई थी, लेकिन इस बार तूने खुद अंधेरे को चुन लिया है। दर्श अब अपने आप को संभाल नहीं पाता है, माँ के पास आता है, माँ से लिपट जाता है। कहता है, माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। माँ कहती है कि माफ कर दूं? मैं तो शायद माफ कर दूं, लेकिन क्या नंदिनी कभी तुझे माफ कर पाएगी? अरे एक लड़की जब शादी करके एक नए घर में आती है तो अपने पति के सहारे आती है, लेकिन पति अगर तेरे जैसा हो तो वो लड़की क्या करेगी? अरे मैं सोचती हूँ कि उस लड़की ने कितना कुछ सहा, खुद को कितना अकेला महसूस किया होगा। तूने उसे बाथरूम में बंद कर दिया, अपने बिस्तर में नहीं सोने दिया, इतनी तकलीफें दी तूने उसे। तभी माँ का पाँव वहां रखी एक कुर्सी से टकरा जाता है। दर्श कहता है कि माँ क्या हुआ, खुद को संभालो। माँ कहती है कि मैं तो खुद को संभाल लूंगी, लेकिन नंदिनी खुद को कैसे संभालेगी? दर्श तूने मेरी परवरिश को शर्मिंदा कर दिया है। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं तुझे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। अब दर्श खुद को नहीं रोक पाता है, माँ की गोद में सिर रखता है और कहता है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। वो कहता है कि माँ मैं देख नहीं सकता हूँ ना, इसलिए लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और मैं बेवकूफ़ बनता रहता हूँ। आपको याद है एक दिन ड्राइवर ने मेरे कमरे से चोरी करने की कोशिश की थी और आपने उसे बहुत डांटा था। उसने क्यों किया था ऐसा आप जानती हो? क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ। लोग आए दिन इसी तरह से मुझे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। माँ मैं बहुत इनसिक्योर हो चुका था और मुझे लगता था कि कभी भी कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन फिर नंदिनी मेरी जिंदगी में आई, मुझे लगा कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर की वह आवाज़ शांत नहीं हुई। वो मुझे बार बार समझाती रही कि ये लड़की भी तुझसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन मैं उस आवाज़ को दबाता रहा और कहता रहा कि नहीं, नंदिनी मुझसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन माँ मेरी ही इनसिक्योरिटीज मुझे इस बात पर यकीन करने से रोक रही थी कि मेरे साथ
साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और इसीलिए शायद जब चार्मी ने उस दिन मुझे नंदिनी के बारे में इतना कुछ बताया तो मेरी वो आवाज़ जीत गई। मुझे लगा कि नंदिनी ने भी किसी स्वार्थ के लिए, किसी मतलब के लिए मुझसे शादी की है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। और माँ, आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा बुरा किस बात का लग रहा था? मेरे शोभू की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और वो भी मेरी वजह से, नंदिनी की वजह से। इसीलिए मैं नंदिनी से नाराज़ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। माँ कहती है कि बेटा, तुझे नंदिनी की सच्चाई नज़र नहीं आई, तूने चार्मी की बातों पर कैसे यकीन कर लिया? दर्श कहता है कि माँ, मैं देख नहीं सकता हूँ ना। अगर उसकी आंखों में देख पाता तो शायद मुझे उसकी सच्चाई नज़र आ जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, पर मैं इंसान हूँ, इंसान गलतियाँ कर सकता है, मुझसे भी गलती हो गई। शोभित ये सारी बातें सुन रहा है, लेकिन उसे अभी भी अपने बड़े भाई पर यकीन नहीं है। वो कहता है कि भाई, आप मेरे लिए दुखी नहीं हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मुझ पर क्या बीत रही है। आप तो नंदिनी भाभी के लिए उदास हो, दुखी हो। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़कर आपके सामने गिड़गिड़ाया था, अपने दिल की सारी बातें बताई थी, लेकिन आप पर कोई असर नहीं हुआ। आप तो नंदिनी भाभी के प्यार में पागल हो चुके हो। आपने जो कुछ भी किया वो क्यों किया वो आप जानो, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपकी वजह से मेरी चार्मी मुझसे दूर हो गई। मैं सिर्फ चार्मी की बात पर यकीन करूंगा। चार्मी, आई ट्रस्ट यू चार्मी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी कुछ गलत नहीं कह सकती, कोई झूठ नहीं बोल सकती। तुम एक सच्ची इंसान हो। उसे अपने भाई पर जरा भी भरोसा नहीं है। इधर दर्श अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे एक चांस और मिलना चाहिए, मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। माँ कहती है कि बेटा, मैं कौन होती हूँ तुझे एक चांस देने वाली? तुझे नंदिनी मौका देगी कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ। दर्श कहता है कि नहीं माँ, मुझे एक मौका चाहिए, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ ना। एक मौका मुझे चाहिए, सेकंड चांस मुझे मिलना चाहिए। शोभित कहता है कि नहीं भाई, आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, और अगर नंदिनी भाभी के आप करीब जाने की कोशिश करेंगे तो मैं आप दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपने मुझे और चार्मी को एक नहीं होने दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। दर्श अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं नंदिनी के पास जाऊंगा, उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, मना के लाऊंगा। माँ कहती है कि बेटा, नंदिनी मानेगी कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन तू अपनी कोशिश करना मत छोड़ना। इधर नंदिनी अपने गांव ओखा पहुंच चुकी है। वो मौसी से बात करती है। मौसी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, घर में ताला लगा है, लेकिन चाबी है नंदिनी के पास। नंदिनी कहती है कि मौसी, आप आराम से अपनी यात्रा करो, मेरी फिक्र मत करना। मौसी दर्श के बारे में पूछती है तो नंदिनी कह देती है कि नहीं, वो नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ, वो घर में मरम्मत करानी थी ना। मौसी बताती है कि आजकल गांव में चोर घूम रहे हैं, ध्यान से रहना। तो वो कहती है, किस चोर की हिम्मत है कि बांसुरी और नंदिनी के घर में चोरी करे? तुम फिक्र मत करो, मैं आराम से रहूंगी। तभी एक ऑटो वाला नजर आता है तो नंदिनी सोचती है कि घर तक के लिए ऑटो कर लेती हूँ, लेकिन तभी अपना पर्स खोल कर देखती है, आखिरी 500 रुपए का नोट ही उसके पास बचा है। वो सोचती है कि अगर इसे भी खर्च कर दूंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। वो ऑटो वाले से कहती है कि नहीं भाई जी, मेरा मन है पैदल जाने का। अपना बैग उठाती है और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ती है। अपने घर पहुंच जाती है, जाकर ताला खोलने लगती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी मदर इन लॉ यानी कि राजवी रावल को फोन करती है। बताती है कि मैं यहाँ अच्छे से पहुंच गई हूँ। राजवी कहती है, लेकिन घर में कोई सामान नहीं होगा, इतने दिनों से घर बंद है, तो मैंने कुछ सामान भेज दिया है और तुम मना मत करना। नंदिनी को रोना आने लगता है कि माँ उसकी कितनी फिक्र करती है। वो कहती है कि माँ, आप मेरी फिक्र मत करिए, और मैं क्यों मना करूँगी, और आप मेरे लिए परेशान भी मत होइए। मैं राजवी रावल की बेटी हूँ ना, किसी भी मुसीबत से मैं नहीं घबराती हूँ। लेकिन मेरा ना अभी चाय पीने का मन था, तो आप 250 ग्राम शक्कर और 1 पैकेट चाय पत्ती का भिजवा सकती हैं? राजवी कहती है कि अभी भिजवाती हूँ। नंदिनी हंस पड़ती है, कहती है कि मेल, मैं तो मजाक कर रही थी। राजवी भी हंस पड़ती है, कहती चलो अच्छे से रहना और मुझे फोन करते रहना। नंदिनी घर के अंदर जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है, घर इतना साफ सुथरा है। वो सोचती है कि मौसी ने तो कहा था कि घर की साफ सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी, घर काफी दिनों से बंद है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ तो पूरा झाड़ू पोछा करके एकदम साफ सुथरा कर दिया है। किसने किया होगा भला ऐसा?
तभी देखती है कि कोई उसके घर में अपने हाथ धो रहा है ड्रम के पानी से। नंदिनी कहती मौसी ने ठीक ही कहा था, इसका मतलब चोर मेरे घर में भी घुसा चलाया है। अभी इसकी खबर लेती हुई एक डंडा उठाती है और जाकर उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। उसके बाल पकड़कर सीधे उसका चेहरा पानी में डुबो देती है और कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर में घुसा चलाया, चोरी कर रहा है। और उसको पीटती जाती है। तभी एकदम से दर्श खड़ा हो जाता है, कहता है नंदिनी बस करो, ये मैं हूँ। नंदिनी चौंक जाती है, कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि दर्श नंदिनी से माफ़ी मांग रहा है, लेकिन नंदिनी कहती है कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। दर्श कहता है कि मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक तुम्हें मना नहीं लेता। वो कहती है आपको कोशिश करनी, आप करते रहिए, लेकिन आपकी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। दोस्तों, आप हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, कल फिर मिलते हैं, बाय।